हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज बेस्ट। में अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि मैं आज स्टार्टिंग मैंने ही आज किचन से ही की है। तो फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं ये जल्दी ही आज उपमा बना रही हूँ नाश्ते में। और मुझे उपमा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। मतलब टेस्ट की बात करें तो मुझे उपमा कई तरह के मैं बनाती हूँ और मुझे ये प्याज वाला ये जो उपमा बनता है आलू प्याज का स्पेशली, ये मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मैं 2 से 3 तरह के उपमा बनाती हूँ। एक चने की दाल मिक्स करके उपमा बनाया जाता है वो, और एक ये आलू प्याज वाला उपमा बनता है, और एक बनता है चटनी के संग खाने वाला उपमा, वो सिंपल उपमा बनता है। तो खाने में तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका इस वाले का टेस्ट मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है और ये गरम गरम ही खाना मैं पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम उपमा बनाएंगे। तो उपमा के लिए मैंने 1 कटोरी के करीब रवा लिया हुआ है और हमने रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, मोटी वाली जो काली सरसों होती है वो डाल दी है। इसके साथ ही हरी मिर्च डाल करके हम हमारे आलू को उससे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। और प्याज जब हमारी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने आलू को भी डाल करके उसको भी फ्राई कर लेंगे। जब हमारे आलू पक जाएंगे हम उसको चेक कर लेंगे। तो इसी बीच में मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, क्योंकि आलू को पकने के लिए थोड़ा सा नमक की ज़रूरत होती है। तो बस हमारे आलू प्याज जब पक जाएंगे तो उसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे मटर, और मटर डाल करके फिर हम थोड़ी देर इसको भाप में पकाएंगे। और फिर जब हमारा आलू पूरी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें रवा डाल करके उससे अच्छे से रवा को हम मिला लेंगे। और रवा को भी हमको लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। जब हमारी रवा भून जाएगी तो इसके साथ ही हम इसमें गुनगुना किया हुआ पानी डाल देंगे, और पानी डाल करके हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें जितना भी टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए उतना हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पहले भी आलू में नमक मिक्स किया हुआ है और उसी अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। और फाइनली फिर हमारा उपमा खाने के लिए टेस्टी तैयार है। और ये गरम गरम ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ठंडा होने पे मुझे थोड़ा कम पसंद है, इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि ये गरम गरम खाने में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फाइनली हमारा नाश्ता आज तैयार हो चुका है। और नाश्ते के बाद इस समय, क्योंकि मैंने ये उपमा नाश्ते में इस वजह से बनाया क्योंकि हमारे यहाँ कुछ रखी हुई है प्याज, और हम चाहते हैं कि नवरात्रि आने से पहले पहले हम अपना प्याज पूरी तरह से ख़त्म कर लें। इसके साथ ही बाकी हम अपने काम भी निपटाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उपमा बना के जब तैयार कर लिया तो मैंने नाश्ता उपमा सबको दे दिया है। और फिर उसके बाद हम बाकी के अपने कामों को निपटाएंगे। मैंने दूध गर्म कर दिया है। इसके साथ ही बेटी ये मलाई रखी हुई थी उसको चला रही थी, क्योंकि उसका वैसे भी कहना होता है कि वो मलाई चलाएगी तो कान्हा जी को मक्खन का भोग लगा देगी। इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा काम में हल्का हो जाता है, कभी कभी आलस कर ही जाते हैं। तो बस मैंने उसको दे दिया कि ठीक है चलाओ तुम मट्ठा। और ये मक्खन निकाल करके इसने मक्खन निकाल दिया बाहर। उसके बाद फिर फाइनली हमने मक्खन का बना लिया घी। और फिर जब हमारा घी बना तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मक्खन कितना अच्छा निकला है। और ये छोटी छोटी बॉल्स बोलिए तो नॉर्मल बॉल होती है, वो 4 से 5 बॉल्स बनके हमारे हफ्ते 10 दिन के अंदर में 4 से 5 बॉल्स बनके तैयार हो जाती है। और इसका बचा हुआ मट्ठा जो होता है ये हम नॉर्मली रायते में यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर लेते हैं। बाकी हम कभी होता है कुत्ते वगैरह को पिलाना होता है तो उनको दे देते हैं, क्योंकि हर बार कंडीशन ये नहीं हो सकती कि हम लोग उसको यूज़ कर सके। कभी होता है नाइट का टाइम होता है, लेकिन हाँ, अगर ये मट्ठे का आप पानी जो बचता है निकला हुआ रायता वाला, इसको आप अगर तुरंत यूज़ कर ले तो खाने में टेस्ट लगता है। इसके बाद अगर आप 4 से 5 घंटे के लिए अगर इसको रख देंगे तो ये हल्का सा खट्टापन ले लेता है। इस वजह से मैं इसको ही फिर यूज़ नहीं करती, मैं कुत्ते को पिला देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मक्खन निकल चुका है और बेटी मक्खन निकाल करके फटाफट मुझे दे देगी और मैं फिर उसको घी बना दूँगी। और घी बनाने के साथ ही हम फिर बाकी अपने काम आगे और करेंगे, क्योंकि इस समय नवरात्रि आने वाले हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई भी करनी है। और साफ़ सफाई मैंने 2 कमरों की तो कर ली है, बाकी अब मुझे किचन की और अपने 2 कमरों की सफाई और करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जब नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रि में कुछ मीठा ना बने वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास रखा हुआ था कुछ नारियल गोला। ये नारियल गोला मुझे मंदिर का मिला हुआ था और मेरे पास रखा हुआ था। मैंने फाइनली इसको कद्दूकस कर लिया और कद्दूकस करने के बाद हमने इसको हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद मेरे पास रखा हुआ था खोआ,
तो मैंने इसमें आधी कटोरी करीब खोआ डाल दिया है और इसके साथ ही मेरे पास थोड़ा सा मिल्क मेड रखा हुआ था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा शक्कर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मिल्क मेड मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था और खोए में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिठास नहीं होती है। इसी वजह से मैं इसमें ऊपर से शक्कर भी ऐड कर रही हूँ। शक्कर ऐड करने के बाद फिर हमने इसको बंद कर दिया था और बंद करने के बाद आप देख सकते हो हमारे ये लड्डू बन कर के तैयार हो गए हैं। और मैं नॉर्मली हाथ से इतने सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। ये हमारे नवरात्रों में हम जैसे फास्ट वगैरह रखते हैं तो उसमें भी हम खाने में यूज़ ले सकते हैं, और फिर इसको हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रसाद है तो प्रसाद तो वैसे भी कभी भी हम लोग खा सकते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने यहाँ फाइनली लड्डू का भी यूज़ कर लिया है, लड्डू बना लिए हैं। हमारा मिल्क मेड भी हमने ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे तो मन में आया, हम लोग ने लिया फ्रूटी और फ्रूटी थोड़ा सा पिया, क्योंकि इस समय गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो चाय वगैरह पीने का किसी का मन नहीं करता है। तो नॉर्मली कभी कोल्ड ड्रिंक कभी फ्रूटी वगैरह ही चल जाती है। और फाइनली शाम को हम लोग पहुंच गए थे IIT मामा जी के यहाँ। तो मामा जी के यहाँ ये आता है एक डॉगी और इसका नाम है कलुआ, और ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सीधा साधा था। वैसे भी मुझे जानवरों से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा है, क्योंकि हमारे घर में स्टार्टिंग में शादी से पहले 7 से 8 गाय थी और मैं उनकी बहुत ही केयर करती थी और हमारे घर में भी सभी लोग बहुत केयर करते थे। तो बस हमें लगाव जानवरों से इसी वजह से ज़्यादा है। तो मैं घर में भी अक्सर यहाँ पे ऐसे गाय आ जाती हैं तो उनको भी खिलाते पिलाते रहते हैं, कभी बैठ के बातें करने लगते हैं उनसे ऐसे नॉर्मली। तो ये डॉगी दिखा तो इसको भी हमने खिलाने की कोशिश की, शायद ये उस समय भूखा नहीं था, फिर बाद में पता चला कि नहीं, इसको दूध में दे बिस्किट वगैरह तब ये खाता है, नहीं तो इसको खांसी हो जाती है। तो बस इसी वजह से हम लोग ने इसको दूध बिस्किट दिए खाने के लिए। और ये इतना सीधा डॉगी था, कोई भी इसको हाथ लगाए, बच्चा हो या हम लोग हो, हम लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे थे, लेकिन हम लोग जैसे भी इसको हाथ लगाए तो ये बिल्कुल मतलब कोई एक कुत्तों से डर होता है, जानवर है भाई, अनजाना है, तो इसका कोई डर नहीं था हम लोग को। और फाइनली फिर फ्रेंड्स 2 घंटे के बाद हम लोग वहाँ से चल लिए थे और घर वापस आए। तो यहाँ पे मुझे सिखाई गई मैगी, जो कि मेरे लिए, वैसे तो मैं मैगी बना लेती हूँ, लेकिन कहते हैं ना सिंपल वाली मैगी बनाने नहीं आती, और मुझे सिंपल वाली मैगी बनाने के लिए आज फाइनली मुझे सिंपल वाली मैगी सिखाई जा रही है। लोग कहते हैं कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन मुझे ये सिंपल वाली मैगी बनाने नहीं आती। मैं सब्जियों वाली मैगी बनाती हूँ, जो कि हमारे जैसे गंगा बैराज साइड वगैरह पे मैगी बनती है, खूब टेस्टी और चटपटी वाली मैगी, मुझे वो बनानी आती है। मुझे सिंपल वाली मैगी ना बनानी आती है ना टेस्ट लगती है, इसी वजह से मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ सिंपल मैगी बनाने की। और फाइनली आज मेरी क्लास लग गई है सिंपल मैगी सिखाने की। तो मुझे सिखाया जा रहा है इस तरह से मैगी बनाइए, ऐसे बनाइए, ये कीजिए, अब इसमें ऐसा करिए, मसाला जल ना जाए तो हल्का सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद फिर पानी डाल करके उसको अच्छे से खौला लीजिए, तब आपकी मैगी बनके तैयार होगी। फाइनली मैं कह सकती हूँ मुझे बनानी नहीं आती थी, लेकिन हाँ अब मैंने जो बनाई वो बना खा के जो मैंने उस मैगी को खाया तो मुझे टेस्ट सच में लगा। और मैं थैंक यू बोलती हूँ निशु को, जिसने मुझे इतनी अच्छी मैगी बनाने सिखाई, सिंपल मैगी लेकिन बहुत ही टेस्टी। एक्चुअली इसमें हम लोगों ने बटर होता है ना, बटर 2 पीस लेके वो बटर डाला था, और इसके साथ ही हमने मैजिक मसाला भी डाला था नॉर्मल मसाले के संग। और फिर इसके बाद हमने इसको खाया, और साथ में ही हमने घर पे ही बताशे बनाए थे। बताशे क्या, वो मार्केट में बताशे आते हैं ना, वो वाले पैकेट वाले, वो बताशे मैंने घर में फ्राई कर लिए थे। और इसके साथ ही मैंने इसकी क्या बोलते हैं, आलू का मसाला इसका तैयार कर लिया था, आलू और प्याज का। और इसके साथ ही इमली की पानी बना दिया था, इमली का पानी बना दिया था। और ये धनिया और मिर्च मैंने पीसा हुआ था, ये भी इसमें हमने ऐड कर दिया है इमली के पानी में। और इमली के पानी में मैंने इमली की कुछ नॉर्मली वो गुड़ डाल के जो अचार टाइप में बनता है ना, वो बनाया हुआ था, वो मेरे पास रखा हुआ था, तो उसी का ही हमने पानी यूज़ किया था। और इसी वजह से इसमें ऑरेंज कलर से आ गया है लाइट। और फाइनली हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। आज हमारा खाना थोड़ा डिफरेंट है, बट खाने में बहुत टेस्टी है। तो आइए आप भी हमारे संग हमारा खाना आज का एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।